दोस्तों दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे जेके कहानियाँ चैनल में। आपका साथ मेरे लिए कितना खास है। आप सभी का प्यार और सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाता है। लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आज की कहानी में मनोरंजन के साथ कुछ अलग सीखने को मिलेगा, तो कहानी शुरू करते हैं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में था, मेरे पड़ोस में एक भाभी जी रहती थी जो कि विधवा थी। उनके पति की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। उनकी एक बेटी पूनम थी, वह अपनी बेटी के साथ अकेली ही रहती थी। वह मुझे अक्सर शाम को घर पर पूनम को पढ़ाने के लिए बुला लेती थी। पूनम अभी 8वीं क्लास में थी और वह बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी नज़र हमेशा पूनम पर टिकी रहती थी। उसकी खिलखिलाती हंसी, उसकी खूबसूरती मुझे भा गई थी। एक दिन ऐसे ही मैं उसको पढ़ाने के लिए गया हुआ था। गलती से मैं अपना मोबाइल उन्हीं के घर पर भूलकर मैं अपने घर आ गया था। कुछ देर के बाद मेरी माँ के फोन पर भाभी का फोन आया। भाभी मेरी माँ से कहने लगी कि अजय अपना फोन यहीं पर भूल गया है। माँ मुझे मेरी लापरवाही के लिए डांटने लगी। जब मैं उनके घर पर अपना फोन वापस लेने के लिए पहुंचा तो पूनम की माँ अपने आप ही मुस्कुरा रही थी। मेरे हाथ में फोन पकड़ा हुए बोली, अजय तुमने अपने फोन में मूवी तो बहुत अच्छी अच्छी रखी हुई है। मेरे फोन में बहुत सारी फिल्में थी, लेकिन भाभी कौन सी फिल्मों की बात कर रही थी यह मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर इस बात को पक्का करने के लिए मैंने अनजान बनकर उनसे पूछा, थैंक यू भाभी, मगर आप कौन सी मूवी की बात कर रहे हो? मेरे फोन में तो बहुत सारी मूवी रखी है। वो मुस्कुरा कर बोली, वो वाली। भाभी मैं समझा नहीं, ज्यादा भोला मत बन, तेरी माँ को बताऊंगी तो सब याद आ जाएगा। मैंने तुरंत बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं भाभी आप गलत समझ रही हैं। मैं अपने फोन में कोई भी गलत फिल्में नहीं रखता हूँ। आप माँ को कुछ मत कहना, मैं यह सब डिलीट कर दूंगा। भाभी बोली, अरे डरो नहीं, कुछ नहीं कहूंगी तेरी मम्मी को, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा यह बताओ कि गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी? मैंने कहा, नहीं भाभी अभी तक तो कोई नहीं है। आप मोबाइल दे दो। मेरा मोबाइल मेरे हाथ में देते हुए वह बोली, फोन में लॉक लगाकर रखा करो। मैंने कहा ठीक है भाभी। फिर मैं अपना फोन लेकर घर आ गया। रात का खाना खाने के बाद सोने लगा तो नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में भाभी की बातें ही घूम रही थी। उस दिन के बाद से भाभी ने मुझे घूरना शुरू कर दिया। कभी छत पर तो कभी गली में, कभी अपने घर बहाने से बुलाती, कभी मुझे छूने की कोशिश करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं शाम को उनके घर ट्यूशन देने गया तो मैंने पाया कि भाभी अकेली थी। मैंने पूछा, भाभी पूनम कहाँ है? भाभी बोली, वह अपने दादा के यहाँ चली गई। मैंने हैरानी से पूछा, कब? भाभी बोली, आज सुबह ही तो निकली है। रात में उसके दादा आ गए थे, उसका भी मन कर गया और सुबह वो उनके साथ ही निकल गई। मैंने कहा ठीक है भाभी, जब वो है ही नहीं तो फिर मैं जाऊं? वो बोली, आ ही गए हो तो बैठ जाओ, चाय बनाऊंगी, तुम भी पी लेना एक कप मेरे साथ। वो चाय बनाने चली गई और मैं टीवी देखने लगा। भाभी घर में अकेली थी तो मैंने सोच लिया कि यहाँ ज्यादा रुकने में कोई फायदा नहीं है। फिर भाभी चाय बनाकर लाई। जब वह मुझे कप पकड़ने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। वह बोली, बहुत मुलायम हाथ है, तुम तो मर्द हो, मर्दों का हाथ तो एकदम लोहे जैसा होता है। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं थोड़ा घबराने लगा। वह मुस्कुरा कर मेरे साथ बैठ गई, बोली, आज मुझे बाहर जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा, भाभी मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे अभी घर जाना होगा। वह बोली, कोई बात नहीं, जो काम है कर लो, जब फ्री हो जाओ तो आ जाना। अच्छा तो भाभी ठीक है, मैं चलता हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा। मैं बहाना बनाकर वहां से निकल गया। अपने घर आकर भाभी के बारे में सोचने लगा कि आखिर भाभी मुझसे चाहती क्या है, इस तरह की हरकतें मेरे साथ आखिर क्यों कर रही है? वह तो मुझसे सिर्फ अच्छे से बात करती है, मैं भी पता नहीं क्या गलत मतलब निकाल रहा हूँ। मैं असमंजस में था। अचानक मेरे कमरे में माँ आई और मुझे सब्जी लाने के लिए कह दिया। मैंने कहा ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। अचानक ही भाभी का फोन माँ के मोबाइल पर आ गया। भाभी कहने लगी, मुझे बाजार में कुछ काम है। इतने में माँ बोली, हाँ अजय बाजार ही तो जा रहा है, तुम चाहो तो उसके साथ चली जाओ। मैं भाभी के साथ जाना नहीं चाहता था लेकिन माँ के कहने पर मुझे मजबूरन जाना पड़ा। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, मैं भी
उन्हें देखकर झूठी हंसी हंसने लगा। मैंने बाइक स्टार्ट की और भाभी मेरे पीछे बैठ गई। जैसे ही बाइक घर से थोड़ा दूर पहुंची, भाभी मुझसे की कोशिश करने लगी। मैं बोला, भाभी आप ठीक से बैठो ना। वह बोली, मुझे बाइक पर बहुत डर लगता है इसलिए तुम्हें कसकर पकड़ रखा है। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। पूरे रास्ते वह मुझसे इसी तरह कस कर बैठी रही, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। थोड़ी ही देर में हम बाजार पहुंच गए। मैंने कहा, भाभी आपको जो भी सामान लेना है ले लो, मैं भी अपनी सब्जी ले लेता हूँ। वह बोली, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही सामान है, तुम जाओ मत, मेरे साथ ही रहो। मुझे मजबूरन उनके साथ रुकना पड़ा। वह एक दुकान पर गई और वहां से सूट खरीदने लगी और बार बार अपने ऊपर लगाकर दिखाती और मुझसे पूछती, देखना अजय यह मुझ पर कैसा लग रहा है। मैंने कहा, भाभी मुझे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है आपको जो अच्छी लगे ले लो। वो कहने लगी, क्यों कल को तुम्हारी शादी होगी तो अपनी बीवी के लिए नहीं लाओगे। मैं उनकी बातों को सुनकर खामोश हो गया। फिर उन्होंने निकाले कलर का सूट पसंद की और उसे खरीद ली। मैंने कहा, भाभी भैया तो अब नहीं रहे, फिर आप यह पहनकर किसको दिखाओगी। वह बोली, भैया नहीं है तो क्या हुआ, मेरा क्या दिल नहीं है। मैं उनकी यह बात सुनकर थोड़ा मायूस हो गया और अपने आप को कोसने लगा। थोड़ी ही देर में मैंने अपने घर का सामान भी खरीदा और मैं भाभी को लेकर घर आ गया। शाम को भाभी का फोन आया और वह बोली, अजय क्या तुम घर आ सकते हो। मैंने बहाना बनाया, भाभी मैंने अभी खाना खाया है और मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। मेरी माँ कहने लगी, एक बार उनके घर जाकर देख तो ले, क्या पता तेरी भाभी को कोई जरूरी काम तो नहीं है। मैं बोला, कल चला जाऊंगा। मेरी माँ मुझे समझाते हुए बोली, बेटे उनका पति नहीं है और उनकी बेटी भी अपने दादा के घर गई हुई है, वह बेचारी अकेली है, एक बार जाकर पूछ तो ले, शायद कोई जरूरी काम हो। मुझे अपनी माँ के आगे झुकना पड़ा और मैं भाभी के घर चला गया। जैसे ही मैंने बेल बजाई, भाभी ने जल्दी से आकर दरवाजा खोला। उन्हें देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। वह उसी काले रंग के सूट को पहने हुए खड़ी थी और मुझसे कहने लगी, अंदर आओ अजय, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, तुमने अपना फोन क्यों स्विच ऑफ किया था। मैं बोला, भाभी मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। उन्होंने मुझसे बैठने को कहा और मैं सोफे पर बैठते हुए बोला, भाभी आपको कोई जरूरी काम था। वह बोली, काम तो बहुत जरूरी है, देख मेरे खेत कई सालों से बंजर पड़ा है, कोई सिंचाई करने वाला नहीं है। भाभी के मुंह से यह सब सुनकर मैं हैरान हो गया। तभी वह सोफे से उठी और मुझे सोफे पर ही दिया। अब मैं भी तो एक मर्द हूँ, आखिर कब तक उनकी बातें बर्दाश्त करता। फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। फिर मैंने उनसे पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब भाभी रोने लगी और कहने लगी, मैं तुमसे इतना प्यार इसलिए जताती हूँ क्योंकि मेरा भाई तुम्हारे जितना था। वह एक राइडर था, राइडिंग करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे बहुत ही चोट आई थी। काफी दिनों तक उसका इलाज चलता रहा, लेकिन एक दिन वह भगवान को प्यारा हो गया। लेकिन उसकी याद बहुत आती थी, इसलिए मैं उस शहर छोड़कर मैं यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद हमारी मुलाकात तुमसे हुई और तुम्हें देखकर मुझे आपने भाई की याद आने लगी, क्योंकि तुम मेरे भाई जैसे दिखते हो, इसलिए तुम्हें बार बार अपने घर बुलाया करती थी और तुम्हें देखकर ऐसा लगता था कि मुझे मेरा भाई मिल गया है। भाभी इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगी और मुझे गले से लगा लिया। फिर मैंने भाभी को शांत किया और उन्हें समझाया कि आज से मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। फिर इसी तरह हम दोनों भाई बहन के अटूट बंधन में बंध गए। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और आप सब हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।